साधना करना बाल्य अवस्था में ही सार्थक है। इसी अवस्था में सच्चे मन से साधना होती है। साधना यानी खुद को नियंत्रित करना। इसे हम स्वयं पर नियंत्रण करके अपने मन मुताबिक फल हासिल करने का तरीका भी कह सकते हैं। परम पूज्य क्रांतिकारी महान स्वामी श्री शिवराम दास जी महाराज की साधना बाल्यावस्था से ही शुरू हो गई थी। जब स्कूलों में बच्चे खेलने कूदने जाते तो वो ध्यान में बैठ जाते, भजन कीर्तन करने में लग जाते। एक तरफ पढ़ाई करते और दूसरी तरफ नियमित रूप से सुबह शाम मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, गौरवाणी और शास्त्र भी बोलते थे। बच्चों में अच्छे संस्कार यानी बच्चे को संस्कारी बनाना है, यह स्वच्छंदी, यह माता पर आधारित है। जैसे लक्ष्मी माता ने बेटे शिवदास का जन्म सार्थक किया है। उन्हें गर्भ में उनकी माता के उच्च संस्कारों से सिंचा गया है। शिवदास जी को खिलौने से खिलाते खिलाते वैराग्य का आत्मज्ञान उनकी माताजी ने करवाया है, जिसकी वजह से शिवदास जी बड़े होकर योगी, तत्वज्ञ और आत्मज्ञानी संपन्न हुए। लक्ष्मी माता जी की तरह आजकल की माताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को उच्च संस्कार दें, ताकि बच्चे बचपन से ही शिवदास जी की तरह आत्मज्ञानी बने और जगत में परिवार, समाज और अपने राष्ट्र का नाम उजागर करें। शिवदास जी ने 3 वर्ष अपने ही घर में साधना करी। सिर्फ खाने के वक्त जब भी बैल बजता तो वह नीचे उतरते, अन्यथा मौन का पालन कर अपने ही घर की पहली मंजिल पर बैठकर साधना करते। मौन सुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। मौन की गणना मानसिक तप के रूप में की गई। वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। मनुष्य जो भी कुछ सोचता और विचारता है, उसकी अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से करता है। भावनाएं वाणी के द्वारा ही प्रकट होती है और अंतराल की उत्कृष्टता, निकृष्टता का परिचय देती है। द्वारा ही प्रकट होती है और अंतराल की उत्कृष्टता, निकृष्टता का परिचय देती है। सामान्य जीवन में भी कार्य करते समय बोलने और मौन रहने का अंतर समझा जा सकता है। जो व्यक्ति मौन रखते हैं, उनकी अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और संतुलित विचारों वाला हानि, लाभ, हित, अनहित के प्रसंगों को बड़े धैर्य पूर्वक सोच समझ सकता है। यही गुण क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी में पाए जाते हैं। उनके जीवन में कई परिस्थितियां उतार चढ़ाव आए, परंतु सभी परिस्थितियों का उन्होंने धैर्य पूर्वक सामना किया। खेती का कार्य, घर की जिम्मेदारी निभाते, परंतु उनकी अंतरात्मा तो भक्तिमय होती जा रही थी। सांसारिक बंधनों के साथ होते हुए भी उससे परे रहते। जब वह 35 वर्ष के थे, तब उन्हें उनके पूज्य मावित्र कांजी बापा ने आदेश दिया कि आपके बड़े भाई करसन भाई 2 बार दुबई का सफर कर चुके हैं, तो आप अरबस्तान जाइए। मौन धारक क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी आज्ञा का पालन करते हुए मस्तक पहुँचे। दिन भर फैक्ट्री में काम करते, परंतु जैसे ही थोड़ा समय मिलता, वहाँ के समुद्र किनारे पर बैठ जाते और प्रभु ध्यान में तन्मय हो जाते। क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी यह जानते थे कि तन्मयता ही लक्ष्य प्राप्ति का मूल मंत्र है और उनका लक्ष्य केवल प्रभु चरण है। जिस तरह से गोपियों ने कृष्ण भगवान के स्वरूप में लीन तन्मय होकर उन्हें प्राप्त किया था, ठीक उसी प्रकार क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी महाराज मस्तक में समुद्र किनारे एकाग्रता, ताटक का अभ्यास करते हुए अपने लक्ष्य अर्थात उन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। जिस प्रकार क्रांतिकारी महान श्री शिवराम दास जी महाराज ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, ठीक इसी प्रकार हर युवक को अपने युवावस्था में मौन तथा तन्मयता की साधना द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।